हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्डिंग मटेरियल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप राज टेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पर डेली का डेली जितना भी अपलोडेड वीडियो होगा, ठीक है, उसका आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पता होगा टोटल बिल्डिंग मटेरियल का लगभग 2000 क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का जितना सवाल मैकेनिक्स हो, बाकी जितनी भी हो, ठीक है, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, ठीक है, यूके पीएससी जी, जितनी भी जेई होती है, आरआरबी जेई, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल प्रेस कर ले। ठीक है दोस्तों, ताकि डेली का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लैटेराइट ईजे। ठीक है, कि लैटेराइट क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे जैसे आपका चैप्टर होता है, ये स्टोन, इन सब के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, तो लैटेराइट क्या होता है, पहला इजी क्वेश्चन है आपको। ठीक है, कि लैटेराइट है ये। ठीक है, ये क्या है। ऑप्शन ए है कैल्केरस रॉक्स यानी चूना में चट्टान। ठीक है, ऑप्शन बी है आर्जिलिशियस रॉक्स यानी मृतिका में चट्टान। ठीक है, सी है सिल्सियस रॉक्स यानी सिलिका में चट्टान। डी है वल्केनिक रॉक्स यानी ज्वालामुखी चट्टान। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा लेटराइट कैसी होती है। लेटराइट मतलब क्या है, एक मृदा। ठीक है, तो जो लेटराइट होती है आपकी, ये होती है आर्जिलिशियस रॉक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यानी मृतिका में चट्टान जो है ये लेटराइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केयोलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज। ठीक है, केयोलिन को रासायनिक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बात यहाँ कह रहा है कि केयोलिन को रासायनिक रूप में हम वर्गीकृत किस में कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टान। ठीक है, सेकेंड है आर्जिलिशियस रॉक्स यानी मृतिका में चट्टान। ठीक है, ऑप्शन सी है कैल्केरस रॉक्स यानी चूना में चट्टान। ऑप्शन डी है सिलिशियस रॉक्स यानी सिलिका में चट्टान। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहा है यहाँ कियोलिन की। ठीक है, कियोलिन की बात कर रहा है और उसको केमिकल, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो केमिकल रूप में इसको क्लासीफाइड अगर करेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो दो कियोलिन भी होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, आर्जिलिशियस रॉक्सी। ठीक है, यानी मृतिका में चट्टान। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपको हो थर्ड क्वेश्चन, इज द प्रोसेस ऑफ टाकिंग ऑफ स्टोन वेरियस साइज फ्रॉम नेचुरल रॉक्स इज नोन एज। ठीक है दोस्तों, कि प्रकृति से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से आपको पता होगा जितने भी स्टोन होते हैं, चाहे रॉक्स होते हैं, कैसे हैं, प्राकृतिक है, नेचुरलिस्ट हैं। ठीक है, तो इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया, मतलब कि इनसे अगर बात करें कि स्टोन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, इनसे, तो हम क्या उसको कहेंगे। ठीक है, अगर कोई चट्टान है, अगर उससे हम पत्थर निकाल के अपना यूज करना चाहते हैं नावली भाषा में, जिस उससे हम जो कुछ भी बनाना चाहे बनाते हैं। ठीक है, तो पत्थर निकालने के लिए, यानी जो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, विस्फोटन वगैरह करना पड़ता है ताकि छोटे छोटे टुकड़े में बटे। ठीक है, तो जो हम अलग अलग माप में, हम अलग अलग साइज के हम, ठीक है, नेचुरल रॉक्स हम प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये है ड्रेसिंग, गढ़ाई। ऑप्शन सी है सीजनिंग। ऑप्शन डी है क्वेरीजिंग। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो जो हम प्राकृतिक चट्टानों से हम जो भिन्न भिन्न साइज के हम लोग प्राप्त करते हैं, स्टोन हो गया, या हम छोटे रॉक्स की बात कर लें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्खनन। ठीक है, यानी क्वेरिंग। ठीक है, तो यानी पत्थर, चट्टानों से पत्थर प्राप्त करने की अगर बात हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, संशोषण तो हो नहीं सकता, क्योंकि संशोषण मतलब क्या, उसको सही रूप में लाना, जिससे उसमें क्या, उसकी सीजनिंग करना, उसकी जल अवशोषण, ये सब करना। ठीक है, और गढ़ाई तो हो नहीं सकता, गढ़ाई मतलब होता क्या, उसकी छटाई कटाई। ठीक है, उसको मतलब साइज माप लाना। ठीक है, लेकिन अगर प्राप्त करना की बात कर रहा है तो उत्खनन होगा। ठीक है, आपको पता है उत्खनन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हमको प्राप्त करना। ठीक है, प्राकृतिक से। ठीक, और फोर्थ नंबर पे है स्लेट, लेटेराइट एंड, ठीक है, क्लीन आवर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्लेट।
ठीक है। यानी स्लेव, लैटेराइट और कियोलिन किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कहने का तो ये है कि जो स्लेट होता है आपका, लेटराइट है और कियोलिन है, ठीक है, ये किस टाइप की चट्टान में आते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन ए है आर्जिलिसियस रॉक्स यानी मृतिका में चट्टान, ऑप्शन बी है कैलकैरस रॉक्स यानी चूना में चट्टान, ठीक है, ऑप्शन सी है सिलिसियस रॉक्स यानी सिल में चट्टान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो स्लेट हो गया, चाहे लेटराइट है चाहे केलिन है, तीनों बात कर रहा है, तीनों किस टाइप के आपके रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों आपके रॉक्स होते हैं ये होते हैं मृतिका में चट्टान के। ठीक है, यानी कि आर्जिलिसियस रॉक्स की। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ये, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सिलिकॉन रॉक्स। ठीक है, कि सिलिका में चट्टान का प्रमुख घटक क्या होता है। ठीक है, यानी कि सिलिका में चट्टान होती है जो सिलिसियस रॉक्स, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब सिलिका है तो आपको पता होगा सिलिका का मेन कंपोनेंट क्या हो सकता है, लाइम तो बिल्कुल नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, और सिलिका में अगर सिलिका है तो क्ले बिल्कुल नहीं, लाइम बिल्कुल भी नहीं, ना नाम एवं, मतलब ये तो इसकी बात ही खत्म, बचा कि आपकी सैंड। ठीक है, आपको पता होगा सिलिका में चट्टान में क्या मिलेगी, सैंड मिलेगी, सिलिका मिलेगी, यही मिलेगी, और क्या मिलेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सैंड। ठीक है, इस सिलिका में चट्टान का मेन कंपोनेंट क्या होता है, ये होता है सैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका, ठीक है, मेनली इज कंपोस्ट। ठीक है, माइका रूप मुख्य रूप से बना होता है। ठीक है, जो आपकी ये माइका होती है, ठीक है, ये मेनली किससे कंपोस्ट होती है, यानी किससे बनती है माइका। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट से। ठीक है, ऑप्शन सी है सिलिका विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन डी है पोटेशियम एंड एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहा है जो आपकी माइका होती है, सन माइका की बात करते हैं। ठीक है, ये होती है किससे बनी होती है, ठीक है, माइका। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखता होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि जो माइका होती है आप रख ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माइका वाला। ठीक है, तो ये किससे बनती है, ये पोटेशियम एंड एल्युमिनियम सिलिकेट से बनती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, कि चट्टानों के भूगर्भीय वर्गीकरण की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि अगर जियोलॉजिकल की बात करेंगे, भूवर्गी की जो एक प्रोसेस होती है, जितनी भी पत्थर चट्टान से स्टोन बनने की, स्टोन छोटे टुकड़ों में बटना, फिर उससे सॉइल वगैरह बनना। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल के आधार पे जो रॉक्स होते हैं ये कितने, इसके वर्गीकरण है, इसके क्लासिफिकेशन किया गया है रॉक्स का। ठीक है, यानी कि रॉक्स का हमको क्लासिफिकेशन बताना है, और किसके आधार पे बताना है, जियोलॉजिकल के आधार पे। ठीक है, तो 7वां का ऑप्शन ये है कैलकरस आर्जिलियस एंड सिलिकॉन्स, यानी चूना में, मृतिका में और सिलिका में चट्टान है। ठीक है, ये, या फिर ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक, सेमी ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक, अर्ध कार्बनिक और कार्बनिक है। ठीक, ऑप्शन सी है एग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक है। ठीक है, यानी कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित है। ठीक है, ऑप्शन सी है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड, यानी कि अस्तरित, अस्तरित और पत्रित। ठीक है, फोलिएटेड का हिंदी क्या होता है, पत्रित। ठीक है, तो चट्टानों का जो भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल के आधार पे क्लासिफिकेशन है, एक कितने में किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा ये 3 टाइप में किया गया है। कितने टाइप में, 3 टाइप। ठीक है, जियोलॉजिकल के आधार पे जो रॉक्स होते हैं ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन है। ठीक है, तो होता है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपकी बात कर लें, यानी एग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये जो तीनों टाइप के चट्टान हैं, रॉक्स हैं, ये आपके जियोलॉजिकल के आधार पर रखे गए हैं। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है। ठीक है, आपको खनिज पता करना है, नहीं मिनरल्स। ठीक है, आपको बहुत ऐसे शब्द मिले होंगे बिल्डिंग मटेरियल में जो कि स्टोन से ही रिलेटेड, ऐसा लगेगा कि स्टोन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो एक मिनरल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा इसमें मिनरल्स है। ठीक है,
तो ऑप्शन ए है क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी है लेटेराइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है कैल्साइट। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें मिनरल्स है आपको पता होगा, जो कैल्साइट होता है, ठीक है, यह एक मिनरल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पे, कंपैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, यानी कि भू परपटी पे जो हम लोग को दिखता हुआ मिलता होगा, भू परपटी पे जो रखते हैं, यानी कि भू परपटी पर खनिजों के सघन, ठीक है, मिलावे कहलाते हैं। ठीक है, यानी कंपैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी भू में खनिजों के सघन मिलावे कहलाते हैं। ठीक है, जिनको सघन मिलावे मिलते हो ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, किस पे बात कर रहा है, भू क्रस्ट पे। ठीक है, तो ऑप्शन ये है रॉक्स, ठीक है, ऑप्शन बी है स्टोन, ऑप्शन सी है सॉइल, ऑप्शन डी है मैग्मा। ठीक है, तो जो भू परपटी भी मिलती है, ठीक है, वो हमको क्या मिलती होगी, ठीक है, पत्थर तो मिलता नहीं होगा, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, चट्टान मिलेगा, चट्टान से ही पत्थर बनेगा, पत्थर से छोटे टुकड़े में ये सॉइल वगैरह बनेगी। ठीक है, तो मोस्टली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ही होगा रॉक। ठीक है, कि जो सघन मिलावा है, ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रॉक्स। ठीक है, बेसाल्ट कैन बी क्लासिफाइड है, ठीक है, बेसाल्ट को निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि बेसाल्ट किस टाइप का एक रॉक्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, यानी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी है इंट्रसिव एग्नियस यानी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी है एक्स ट्रसिव आग्नेयस यानी बहिर्वेदी आग्नेय। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि बेसाल्ट किस टाइप का ये आपका रॉक्स है। ठीक है, तो जो बेसाल्ट होता है ये होता है बहिर्वेदी आग्नेय। ठीक है, यानी कि एक्सट्रेसिव रॉक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब है द रॉक्स इन विच लेयर्स आर विजिबल आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कि चट्टानें जिसमें जो हमको परतें उसकी दिखती हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि चट्टान जिसकी उसकी, यहाँ हिंदी में भी लिखा होगा, चट्टानें जिसमें पड़ते दृश्य हो कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्ट्रेटिफाई रॉक्स यानी अस्तरित चट्टान, ऑप्शन बी है फोलिएटेड रॉक्स यानी पथरीली चट्टान, ऑप्शन सी है इनट्रसिव रॉक्स यानी अंतर्वेदी चट्टान, ऑप्शन डी है इरुप्टिव रॉक्स यानी विस्फोटक चट्टानें। ठीक है दोस्तों, तो जो हमको चट्टान की जो लेयर दिखती है उसको हम लोग मोस्टली क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्तरित चट्टान ही कहेंगे, जिसमें हमको अस्तर लेयर वगैरह दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 पे, कि लॉस एंगल्स मशीन इज यूज द टेस्ट ऑफ एग्रीगेट फार, यानी कि लॉस एंजलिस मशीन का प्रयोग मिलावे यानी एग्रीगेट वगैरह के लिए परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि एग्रीगेट के लिए जो हम लोग लॉस एंजलिस मशीन प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो किसके लिए करते हैं, ठीक है, किस टाइप के टेस्ट के लिए या उस किस स्ट्रेंथ की टेस्ट के लिए हम लोग लॉस एंजलिस मशीन का प्रयोग करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो ये आपका है एग्रीगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर है क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी अपघर्ष संदलन सामर्थ्य के लिए। ठीक है, दूसरा बी है इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है, संघट्ट मान के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब क्या, संघट्ट मान। ठीक है, तो उसकी कितना उसको हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है एवरेजन रेजिस्टेंस यानी अपघर्षण प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन डी है वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल अवशोषण परीक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो लॉस एंजलिस मशीन होता है एग्रीगेट की टेस्टिंग के लिए, ये एग्रीगेट की किस प्रॉपर्टीज़ की टेस्ट करती है, ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो जो एवरेजन टेस्ट होता है यानी अपघर्षण परीक्षण होता है, इसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग लॉस एंजलिस मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लॉस एंजलिस मशीन से हम किसका टेस्टिंग करते हैं, तो ये हम करते हैं एग्रीगेट का करते हैं। और एग्रीगेट की किस प्रॉपर्टीज की हम टेस्टिंग करते हैं, तो अपघर्षण प्रतिरोध के लिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा। तो आपको क्वेश्चन 2-3 टाइप से भी इसी को बना के पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है लॉस एंजलिस मशीन का प्रयोग किस टाइप की टेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये होगा एवरेजन रेजिस्टेंस टेस्टिंग के लिए,
किसके टेस्टिंग के लिए करते हैं? ये होगा एग्रीगेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिपोजिशन आर नोन एज, ठीक है, क्रमिक जमाव की प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टान के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। जो क्रमिक हो, एक क्रम के रूप में, ठीक है, कुछ हो उसके बाद कुछ हो उसके बाद कुछ हो कुछ हो, ठीक है। तो 30 नंबर का ऑप्शन ये है एग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। ऑप्शन बी है मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरित चट्टान। ऑप्शन सी है सेंडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान। ऑप्शन डी है वोल्केनिक चट्टान रॉक्स, ठीक है, यानी ज्वालामुखी चट्टान, ठीक है। तो जो क्रमिक जमाव की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इनके द्वारा जो चट्टान निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। क्रमिक मतलब क्या है, हुआ, ठीक है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाए, उससे कुछ रूपांतरित होकर कुछ और बनेगा, उसके बाद कुछ और बनेगा, ठीक है। ये होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है साइनाइड इज, ठीक है, साइनाइड क्या होता है, ठीक है। साइनाइड क्या है, ये ऑप्शन ए है एसिड रॉक्स। ऑप्शन बी है हाइपे बेसल रॉक, ठीक है। ऑप्शन सी है बेसिक रॉक्स क्षारीय चट्टान। ऑप्शन डी है डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक्स यानी प्लूटोनिक चट्टान, ठीक है। प्लूटोनिक भी क्या है, एक टाइप की चट्टान होती है, ठीक है। तो साइनाइड मुख्य रूप से होता क्या है, ठीक है। तो साइनाइड क्या होता है, ये होता है प्लूटोनिक चट्टान, ठीक है, यानी कि क्या होता है डीप सीटेड, ठीक है, डीप सीटेड रॉक्स, ठीक है, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक्स में किस टाइप के चट्टान आते हैं, तो आपको वहाँ दिखा रहेगा साइनाइड, एसिड रॉक, हाइपरसेनिक रॉक्स, ठीक है, 4 टाइप के, ठीक है। तो साइनाइड क्या है, ये साइनाइड एक होता है प्लूटोनिक चट्टान, ठीक है, यानी डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं केमिकली मार्बल इज नोन एज, ठीक है, कि रासायनिक दृष्टि से मार्बल क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा किसकी बात कर रहा है, मार्बल की, ठीक है। अब मार्बल की बात कर रहा है लेकिन किसके आधार पे कर रहा है, इसकी फिजिकल की नहीं, केमिकल के आधार पे, ठीक है। तो मार्बल है क्या, ऑप्शन ए है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ऑप्शन बी है आर्जिलिसियस रॉक्स है। ऑप्शन सी है कैल्सकेरस रॉक्स है। ऑप्शन डी है सिलिसियस रॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे रॉक्स होगा, ठीक है। तो जो रासायनिक रूप से जो मार्बल है ये क्या है, ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कांतिक चट्टान तो हो नहीं सकता, ठीक है। मार्बल सिलिका तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब बचता है कैल्केरस रॉक्स चूना में चट्टान या आर्जियस चट्टान, ठीक है। तो आपको पता होगा जितने लगभग स्लेट हों, ठीक है, चाहे मार्बल हों, इन सब का अगर केमिकल रूप से हम देखेंगे प्रॉपर्टी, केमिकल रूप से इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये आते हैं कैल्केरस रॉक्स, ठीक है, चूना में चट्टान, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये चूना में चट्टान होते हैं, ठीक है, कैल्केरस रॉक्स, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सप्लोसिव विच कंटेंस 65% साल्ट पीटर, ठीक है, 20% सल्फर, 50% चार, ठीक है, चारकोल, ठीक है, यानी कि एक विस्फोटक जिसमें 65% यानी 65% पेपर है, ठीक है, 20% गंधक है, 15% चारकोल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत टाइप के विस्फोटक होते हैं, ठीक है। कुछ विस्फोटक होते हैं जो कि पानी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ होता है कि हम जल में यानी पानी में वाटर में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे विस्फोटक की बात कर रहा है कि उस विस्फोटक में आपको पता होगा जितने भी होते हैं सब है साल्पीटर, सल्फर, गंधक, ठीक है, चारकोल, यही सबसे मिलकर ये विस्फोटक मटेरियल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस विस्फोटक मटेरियल में 65% साल्पीटर है और 20% सल्फर है और 15% अगर चारकोल है तो वो किस टाइप का बाद वो विस्फोटक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वो डायनामाइट है, ठीक है। ऑप्शन बी है, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज है, ठीक है। ऑप्शन सी है प्लास्टिक पाउडर है। ऑप्शन डी है कार्डाइट है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जितने भी नाम है ये सब क्या है, ये सब विस्फोटक मटेरियल है, ठीक है, ये सब क्या है, सब विस्फोटक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन का है उसमें क्या रूल फॉलो होगा, ठीक है, तो उससे किस टाइप के ये विस्फोटक मटेरियल है, ठीक है।
तो जिसमें 65% साल्टपीटर, 20% सल्फर और 15% चारकोल होता है, ठीक है, वो आपका होता है प्लास्टिक पाउडर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अग्नि प्रतिरोधी गुण रखता है, ठीक है। यहाँ 4 टाइप के आपको, ठीक है, स्टोन के टाइप दिए गए हैं। पहला है मार्बल, ऑप्शन बी है लाइम स्टोन, ऑप्शन सी है कम्पैक्ट सैंड स्टोन, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट, ठीक है। इसमें बात कर रहा है किसकी अग्नि प्रतिरोधक यानी कि अग्नि आग सहने की क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो मार्बल की तो मेरे हिसाब से हो नहीं सकता, ठीक है, मार्बल कभी नहीं हो सकता। लाइम चूना भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचता है ग्रेनाइट या कम्पैक्ट सैंड स्टोन, ठीक है। तो ग्रेनाइट भी क्या, अगर ग्रेनाइट को भी ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो भी वो टूट सकता है, उसमें उसमें छिटक आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कम्पैक्ट सैंड स्टोन है, अगर वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये वियर करती है आपकी ये अग्नि को, ठीक है। तो इसका, ठीक है, जो क्वेश्चन कहा है किसकी अग्नि प्रतिरोधक गुण सबसे अधिक होगा, ठीक है, तो कम्पैक्ट सैंड स्टोन की सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोन सुटेबल फॉर रबल इमेजिनरी सूट बी, ढोका चिनाई। आपको पता होगा चिनाई 2 टाइप्स की, एक होता है रबल चिनाई, एक होता है ढोका, ठीक है। ढोका चिनाई के लिए उपयुक्त पत्थर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये हार्ड होना चाहिए, ठीक है, टफ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ढोका चिनाई बात कर रहा है यहाँ रबल मेजनरी की, ठीक है। यानी रबल मेजनरी के लिए या हिंदी में बोले कि आपके ढोका चिनाई के लिए कौन सा पत्थर सबसे उपयुक्त पत्थर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है, हार्ड पत्थर, ठीक है, यहाँ पे हार्ड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे होगा हार्ड पत्थर, ठीक है, यानी कठोर पत्थर, ठीक है। तो कठोर पत्थर ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटाफोरिक एक्शन, ठीक है। निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान कायांतरिक क्रिया के द्वारा क्वार्टजाइटों में बदल जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ अवसादी चट्टान की बात कर रहा है यानी मेटामॉर्फिक चट्टान, ठीक है। ये अपने किस क्रिया के द्वारा इसकी इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी इसकी क्रिया होती है जिसके द्वारा ये क्या है, यह क्वार्टजाइट में बदल जाती है, ठीक है। तो सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल, ग्रेनाइट, ठीक है। तो कौन सा ये मेटाफोरिक रॉक्स है जो क्वार्टजाइट में बदल जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैंड स्टोन, ठीक है। सैंड स्टोन जो ये अवसादी चट्टान है, ठीक है, यह अपनी क्रिया के द्वारा ये किस में बदल जाती है, क्वार्टजाइट में, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप यहाँ बनना है इच एन एग्जाम्पल फॉर मेटाफोरिक रॉक्स, ठीक है, रूपांतरित चट्टान के लिए एक उदाहरण है, ठीक है। आपको मतलब इसमें सीधी सी बात है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है मार्बल, ऑप्शन सी है सैंड स्टोन, ऑप्शन डी है लाइम स्टोन, ठीक है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है यानी रूपांतरित चट्टान होती है, ये क्या होगी, हम ये इसका करेक्ट आंसर है मार्बल, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका मार्बल, ठीक है। तो मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोरिक रॉक्स, ठीक है दोस्तों। ये रहा आज आपका 20 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल का, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। आपको अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो राष्ट्र टेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ का प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको सॉइल मैकेनिक्स इस सब का नोट्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही डेली डेली का बिल्डिंग मटेरियल का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।